हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले पार्ट में बच्चों मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया था और इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराए थे। तो सभी बच्चे, आज के सीरीज में हम मेन क्वेश्चनों पर डील करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठे और क्वेश्चनों को नोट कीजिए और बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल में नए जुड़े हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर आपको टाइम टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और जो कि सीरीज का क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों ने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर देखें, उसके बाद सीरीज को आगे की तरफ कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आइए बच्चों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन बनेगा करोड़पति का पहला सवाल, ठीक है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ length 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। मतलब क्या बोला है कि आपके लिए क्वेश्चन, देखो जो हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन एक प्रकार का हमारे पास किसका है, सिमिलर ट्रायंगल का भी क्वेश्चन है, उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर की एक लड़की है जो लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पर खड़ी है और जमीन पर 4.5 मीटर की एक लंबी छाया डालती है, यानी बनाती है। तो आपको लैंप पोस्ट की क्या निकालनी बच्चों, ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं और फिगर में आपको समझाते हैं ताकि बातें बहुत अच्छे से क्लियर होती चले, ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास एक फिगर है, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। हमें यहाँ पे ये आपका लैंप पोस्ट है, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम कुछ, ठीक है। ये आपका बच्चों लैंप पोस्ट है, इसको नाम देते हैं ए, और ये नाम देते हैं बच्चों यहाँ बी, और इधर नाम देते हैं सी। ये लैंप पोस्ट है। और इस लैंप पोस्ट के आगे इससे इससे कितनी दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, आप इससे 3 मीटर आगे जाते हो तो यहाँ पर एक लड़की है जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर, इसकी हाइट है बच्चों, कितनी हाइट है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है। तो यहीं से बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये रहा। तो इस लड़की की जो हाइट है बच्चों कितनी है, इस लड़की की जो हाइट है वो आपको दिख रही है, कितनी है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ये रही 1.5 मीटर हाइट, ठीक है। तो हमने बताया कि इसकी जो हाइट है बच्चों, ये 1.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसको, और ये क्या करती है, 4.5 मीटर की शेडो यहाँ पर बनाती है। ये इसने शेडो बनाई 4.5 मीटर की। तो आपसे यहां पर बोला है कि आप ये बताइए कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सिंपल से हम लोग बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। ये थीटा है ना, इसको ए बी सी, इसका नाम रखेंगे डी, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो सिमिलर ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग अगर चाहे तो बच्चों किससे कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है तो ट्रिग्नोमेट्री से कराएंगे इसको, ठीक है। आप समझना बहुत ध्यान से मेरी बात को। हम लोग लिखते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में हम लोग चले तो हम लोग क्या करेंगे, पहला आपके पास क्या है, जो हाइट ऑफ गर्ल है, ठीक है। लिखने का तरीका प्रॉपर लिखना एकदम बेटा, ठीक है। हाइट ऑफ गर्ल जो है, तो इसकी जो हाइट है वो हमने मानी है डी, और डी की हाइट हमारे पास कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर। साथ में आपको पता है बी से लेकर ई तक की हाइट है 3 मीटर, और ई से लेकर सी तक की हाइट है 4.5 मीटर, है ना, हमारे पास है। और आपने लेट कर दिया, लेट क्या कर दिया, लेट हाइट ऑफ इसकी, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट जो है, लैम्प पोस्ट की जो हाइट है बच्चों, उस हाइट को हमने मान लिया है h। तो हमने यहां पर क्या किया, पहले लिया, ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल, नाम है इसका ABC, बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, और हम रेशियो ले रहे किसका, h अपॉन में ये पूरा क्या BC,
एच अपॉन बी सी ये बनेगा टेन थीटा। तो एच अपॉन बी सी, बी सी क्या है बच्चों 4, ये रहा 3, तो यह 7.5 और ये है टेन थीटा। इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों फर्स्ट। दूसरे की जब हम चर्चा करते हैं तो दूसरा आपका आएगा, छोटा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल डीईसी। और जब डीईसी की बात करेंगे तो डीईसी में हमारा आएगा रेशियो 1.5, डी अपॉन में आपका आ जाएगा बच्चों ईसी, ये डी अपॉन में ईसी। यहाँ भी टेन थीटा, देखो थीटा तो सेम है ना बेटा, तो 1.5 अपॉन में कितना आएगा 4.5 और यह है टेन थीटा। और हमने इसको अगर कैंसिल किया तो कितना है 15 या 45, तो टेन थीटा आपका आया 1/3। तो इसको मान लेंगे सेकेंड। यहां पर टेन थीटा की वैल्यू ये रही, यहां पर टेन थीटा की वैल्यू आपको दिख रही है कितनी है बच्चों 1/3 है। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ लिया। और फर्स्ट और सेकंड को जब एक साथ लिया तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। h अपॉन में 7.5 इज इक्वल्स टू क्या 1/3। तो h आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 3, तो कितना है बच्चों 2.5 आ गया। तो जो हमारे पास हाइट ऑफ लैंप पोस्ट है बच्चों, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट है, उसकी हाइट कितनी आई है 2.5 आ गई। नीचे लिख देना हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इक्वल्स टू 2.5 मीटर। और अगर आप चाहते तो इसी को सिमिलर से भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ये 90 होता, ये भी 90 होता, थीटा सेम था, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या होते सिमिलर हो जाते, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम बनाकर हम इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, पेपर में आप जिससे मर्जी उससे कर लो, ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, चाहे आप चाहे तो सिमिलर ट्राइंगल से कर लो, जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है उसमें कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ भी सेम ये बनेगा, जो रेशियो मैंने बनाया था ना बेटा पीछे, ये सिमिलर दिखाने के बाद डायरेक्ट आप इसमें आ जाओगे, ये तो आपका ये वाला स्टेप बच जाएगा। लेकिन आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा, क्या नाम है, जो बोल रहा हूं कि आपको वो लिखना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आप दोनों को दिखाओगे ना, बी और ई ईच 90 डिग्री, एंगल सी जो है वो कॉमन है, फिर लिखोगे क्या ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ, फिर लिखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शंस, फिर उसके बाद ही लिखोगे। तो आपको स्टेप तो कैरी करने ही पड़ेंगे बेटा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो हम पढ़ते हैं अगला वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना बच्चों। कह रहा है द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि वो कह रहा है कि जो टावर की जो शेडो है वो कब है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री था, तब क्या पाया गया 40 मीटर लॉन्गर पाई गई। कब कि किससे, जब 45 डिग्री था उससे क्या 40 मीटर लॉन्गर पाएगी जब एंगल 60 डिग्री हो गया था। इसकी टावर की शेडो है ना, एंगल बढ़ा और एंगल बढ़ के जब 60 डिग्री हुआ तो क्या बोल रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर हो गई है। ठीक है, तो समझाते हैं, बात को समझना किस प्रकार से। हिंदी बच्चों लिख रखा है, एक टावर की परछाई जब सूरज के उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होने पर बनने वाली परछाई से 40 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। मीनार की आपको ऊंचाई बता दी है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझा रहा हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू हम समझते हैं। फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे ये रहा और ऐसे ही समझ लेते हैं, यहाँ ये रहा। ठीक है, और ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम जब इस बात को समझते हैं तो समझना बात को बहुत अच्छे से। दो एंगल यहाँ बन रहे हैं, पहले मैं यहाँ एंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीजें बहुत अच्छे से और बढ़िया से साफ रहे। ये है, ठीक है, तो मैंने एंगल भी यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक, ये रहा। हम नाम देते इसको, नाम क्या है बच्चों इसका, ठीक है, नाम यहाँ पर ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। बिल्कुल ध्यान समझता, ये 90 डिग्री है। तो वो कहता है कि पहला यहाँ जो एंगल है बच्चों कितना है 60 डिग्री है।
और यहाँ जो एंगल है बच्चों कितना आपका 45 डिग्री है। तो पहले कितना था, ये था। जब 45 डिग्री बना तो ये शेडो 40 कितनी थी, 40 मीटर लॉन्ग हो गई ऐसे। जब ये कितना था, x था पहले, जब ये कितना हुआ बच्चों, ये आपका 45 डिग्री हुआ तो उससे बाद कितना हो गया, ये आपका 40 मीटर लॉन्गर हो गया, ये बता रखा है, ठीक है। तो अब आपके पास आपको बोला हाइट ऑफ टावर बताओ, तो हाइट ऑफ टावर ये रहेगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना, 45 डिग्री पे 40 मीटर लॉन्गर हो गई, हाइट ऑफ टावर आपको बोला है ये रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज बिल्कुल एकदम तरीके से लिखेंगे, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबको समझ में आना क्वेश्चन बेटा, क्या कि उसने बोला था शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ, किससे, जब एंगल 60 डिग्री था 45 डिग्री पर ये एंगल जो है, यानी जो डिस्टेंस है, शेडो की लेंथ है, वो 40 मीटर लॉन्गर पाई गई है इसकी तुलना में, ठीक है बेटा। ये चीज बोल रहे, शॉर्टर होता तो हमें पता है कि ये वाला हिस्सा यहाँ और ये शॉर्टर हो जाता, हम बताते हैं ऐसा, ठीक है। अभी वो भी समझाएंगे, इसके बाद वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, बिल्कुल ध्यान देना। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे है वो हम लिखेंगे। पहली चीज क्या है, फर्स्ट कि हमने यहां बना रखा है कि हमारे पास हमने लेट कर दिया है, लेट हाइट ऑफ इसकी बच्चों टावर। तो टावर की जो हाइट है बच्चों, उसको हमने क्या मान लिया है, h, और BC जो है आपका x है, और CD जो है बच्चों 40 है, 40 मीटर, ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल आपके पास हो, तो पहला आपको छोटा ट्रायंगल लेना है, फिर बड़ा लेना है, याद रखना इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो हमने क्या क्या इन ट्रायंगल लिया, पहला छोटा वाला नाम है बच्चों ABC, h अपॉन में x, दिख रहा ना, h अपॉन में x, और ये रेशियो किसका बच्चों, 10 का है, 10 60 डिग्री, h अपॉन में x और रेशियो किसका बच्चों, 10 60 डिग्री है, ठीक है। h अपॉन में x, 10 60 की वैल्यू बोलो √3 होती है, ये आपको बिल्कुल मैंने कल ही बोला था, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया, √3x, और इसको आपने क्या लेट कर लिया बच्चों, फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। h अपॉन x, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और h की वैल्यू आ गई √3। अब लेंगे बड़ा ट्रायंगल कौन सा बच्चों, इन ट्रायंगल पूरा ABD में देखो, हमने लिया ABH और पूरा ले रहे हैं BD, ये, और एंगल इस बार हुआ 1045 डिग्री। तो ये क्या है, h अपॉन में BD कितना होगा बच्चों, x प्लस 40, ये BD पूरा यहां से यहां तक होगा, x प्लस कितना बच्चों 40, ये BD, और ये 1045 होता 1, तो h आया x प्लस 40 के इक्वल। तो h की वैल्यू क्या है, √3x। चलो पीछे करते हैं, h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h की वैल्यू है यहाँ पे √3x इक्वल्स टू x प्लस 40। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यूज किया है इक्वेशन फर्स्ट का, ये आप लिखोगे हाँ ऐसा। तो बच्चों आएगा √3x, ये प्लस में इधर आके माइनस का, और ये आपका आएगा 40। तो हमने दोनों में से x कॉमन लिया, तो अंदर बचा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40। तो x आपका आया 40 अपॉन में √3 माइनस 1। हमने इसका रैशनलाइज कर दिया, यहीं पे रैशनलाइज कैसे करते हैं, माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x आ गया 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x आया 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे बच्चों √3 की स्क्वायर, ये आपका आया 40 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल हुआ तो 20 आ गया। अब अगर हम √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो क्या आएगा 20, √3 की वैल्यू है देते हैं 1.73 प्लस 1 20, ये आएगा 2.73। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14,
2 2 जा 4 और एक 5, तो ये 0 से एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा तो आएगा 54.6 मीटर। ये तो है x हमारे पास, पर हमको क्या चीज चाहिए भैया? हमको चाहिए x नहीं h चाहिए। क्या चाहिए हमको? h। तो हम लोग h निकालेंगे तो हम x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है x की, इसको हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द value of x in equation first, s is equals to √3 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है? आप चाहो तो ये रूट वाली वैल्यू रख सकते हो, आप चाहो तो ये रख सकते हो। तो ये आएगा 54.6, √3 की वैल्यू है 1.73 और इंटू में 54.6, दोनों को आप आपस से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जो बच्चा चाहता है कि हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखें, x की जो वैल्यू हमने निकाली थी ये रही थी 20 √3 प्लस वाला, तो हम ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो अगर जो बच्चा चाह रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा चाह रहा है कि इस तरीके से किया जाए, कैसे? h बराबर √3 और x की वैल्यू रखी जाए 20 √3 प्लस 1, तो ये √3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 3 और इसको करेंगे तो आएगा बच्चों √3, तो ये आएगा 60 प्लस का 20 √3 है ना बेटा। तो 60 प्लस का 20 इंटू में आएगा 1.73, 60 प्लस का कितना आ जाएगा? 6 2 7 जा 14 और ये 3 34.6 आ जाएगा। और लेस जब इसको हम प्लस करेंगे 94.6 मीटर, ये आपकी आ जाएगी हाइट। यहाँ भी कुछ ऐसी आएगी, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेना। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर, जिसको जो अच्छा लगे वैसा कर सकता है, ठीक है। तरीका समझ में आया? तो इसमें हमने मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा बच्चों, कि जब आपके पास दो ट्राइंगल हो तो पहला छोटा ट्राइंगल लो फिर पूरा बड़ा ट्राइंगल लो, हमेशा याद रखना। इसी प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। अब आते अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग है, इसी में ही है, इसी प्रकार का। ये इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अ टावर इज 50 मीटर हाइट, एक टावर है जिसकी हाइट है 50 मीटर। इस बार टावर की हाइट दे रखी है, इट्स शेडो x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन एल्टीट्यूड 45 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ √3 की वैल्यू यूज करने के लिए बोली है। तो हम पहले क्या करते हैं, फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो बच्चों हमने फिगर बनाई, ऐसे एक फिगर हमारे पास है, ठीक है। हमने फिगर ड्रॉ कर ली है और आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास फिर वही दो एंगल है जैसा पीछे अभी हमने पढ़ा था, सेम है ना। तो हमारे पास यहाँ पर ये रहा। तो हमने क्या बता रखा है, क्वेश्चन के हिसाब से जैसा हमको बोला हम वैसा ही करेंगे। इसका नाम है ABC बेटा, ध्यान से समझना, ABC और ये D, ठीक है। अब एंगल कितना है, ये है 30 डिग्री और ये कितना बच्चों आपका 45 डिग्री। तो कह रहा है कि जब ये हाइट है टावर की 50 मीटर, तो इसमें क्या बोला, इट्स शेडो इज x मीटर शॉर्टर देन, यानी कि इसकी जो शेडो होती है, ये देखो ये x मीटर शॉर्ट हो जाती है, कम हो जाती है जब इसका एंगल कितना होता है, 30 डिग्री आपका एंगल बनता है। तो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको बोला है कि आप x की वैल्यू बताओ कितनी यहाँ पर शॉर्ट होगी। ये 45 डिग्री पे शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट 45 डिग्री पे शॉर्ट, वहां पर लॉन्गर था। शॉर्ट मतलब घटेगा, लॉन्गर मतलब बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, लॉन्गर हो गई थी ना, बढ़ गई थी। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, शॉर्ट हो रही है, छोटी हो रही है जब एंगल क्या बन जाता, 30 से 45 है। और वहां पर क्या था, जब वो 45 डिग्री की तरफ जा रहा था तब वो क्या 40 मीटर जो था वो बढ़ गया था। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान देना, इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आपका हो जाए, ठीक है। आपको सबको समझ में आ गया ना बेटा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि शॉर्टर हो रहा है 45 डिग्री पे, कितना शॉर्टर हुआ, x मीटर शॉर्ट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको मान लेते हैं बच्चों y, बिल्कुल एकदम तरीके से बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में क्या करेंगे,
पहला तो वही लिखेंगे। हमारे पास क्या है बच्चों, हाइट ऑफ, इस बार पता है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट है बच्चों 50 मीटर, ठीक है। और कितना लेस हमने बोला, कितना है x मीटर, इसको मान लिया। और जो दूसरा BC था बच्चों, इसको हमने y मान लिया, ठीक है। आया। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है यहाँ भी, एक बार लेंगे छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बच्चों ABC। तो ABC जो ट्रायंगल आपके पास है, इसमें आएगा 50 अपॉन में y, और जो कि आपका होगा 1045 डिग्री। 50 अपॉन y 1045 होता है आपका 1, क्योंकि जब भी 45 डिग्री बने तो परपेंडिकुलर बेस सेम होता है। ये 50 तो ये 50 होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर यहाँ मैं बिल्कुल एकदम तरीके से बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा लिया, बड़ा वाला ABD लिया, ABD। ABD में क्या 50/BD, और एंगल आया 1030 डिग्री। तो BD पूरा क्या होगा बोलो, x प्लस वाई पूरा, तो 50, और x प्लस वाई यानी y था 50, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया x प्लस 50 बराबर में 50√3। समझ गए ना, क्रॉस किया x प्लस 50, इसको किया 50√3, तो x आया 50√3 माइनस 50, तो 50 बाहर ले लो, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। कह रहा है कि √3 की वैल्यू यहाँ पुट करो 1.732, तो 1.732 में से अगर 1 लेस करोगे तो 0.732 हो जाएगा। जीरो से एक पॉइंट वहां ले गए, तो अच्छा पीछे करते हैं, जीरो से पॉइंट एक उधर खिसकाओ, तो आएगा 5 इंटू में 7.32, ऐसा ही होगा, है ना। पॉइंट से एक जीरो आपने उधर किसका आता है, 5 इंटू में 7.32, मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10, 5 से 50 और 16, 5 7 जा 35 और 36, पॉइंट 2 के बाद है, तो ये आएगा आपका 36.6 मीटर। कौन, जो x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 36.6 मीटर है। लॉन्गर और शॉर्टर दोनों पर ही मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। लॉन्गर में मैंने बताया क्या हो रहा है ना, और शॉर्टर में क्या हो रहा है बताया था। लॉन्गर का केस हमने पढ़ा, ये रहा लॉन्गर वाला, ठीक है, यहाँ दिखाया है। लॉन्गर में देख रहे हो कितना 40 मीटर लॉन्ग हो रहा है, ये वाला बताया। और यार शॉर्ट हो गया, कितना शॉर्ट हो, हमने कहा x मीटर शॉर्ट हो गया, और x की वैल्यू जो हमने निकाली वही 36.6 मीटर। तो हमको मालूम चला कि जो शॉर्ट हो गया कितना हुआ, 36.6 मीटर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे 13 क्वेश्चन ये रहा, आपको दिख रहा होगा 13 क्वेश्चन। कहता है बच्चों, फ्रॉम अ पॉइंट O on the ground, the angle of elevation of top of a tower is 30 डिग्री। मतलब कह रहा है कि ग्राउंड में एक पॉइंट है O, है ना, उससे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टावर के टॉप पे 30 डिग्री, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप, क्या कह रहा हूँ, एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। तो आपको बोला इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप इज 5 मीटर, फाइंड दैट हाइट ऑफ टावर। मतलब कह रहा है कि एक टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप, एक झंडा लगा हुआ है, और उसकी लेंथ आपको दे रही कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा बनाएंगे इसको ठीक से, तो फिगर बना लेते हैं। तो हमने फिगर बनाई बच्चों, तो यहाँ हमारे पास है फिगर, ये रही, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे बना देते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर देखा, ठीक, ये रहा, और आपको क्या है, ये आपके पास क्या है, टावर है, जो हमने बोला है ये टावर है अभी, ठीक है। ये क्या है बच्चों, आपके पास टावर है। तो कह रहा है कि क्या, कि जो टावर आपके पास है ये रहा, इस टावर को मान लेते हैं ABC, बिल्कुल ध्यान से। तो क्या कह रहा है कि ये है ग्राउंड का पॉइंट, ये O है, जो ग्राउंड का पॉइंट क्या था, O है। O से टावर के टॉप पे जो एंगल बनता है वो बन रहा है आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप रखा हुआ है। अच्छा चलो इसी से बनाए, लेकिन एग्जैक्ट बनेगा इससे, अब इसी से बना के देखते हैं,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के ऊपर अगर हम देखें यहां से, इसी के ऊपर ये एक क्या लगा है आपका फ्लैग स्टेप लगा है ये, ठीक है। और इस फ्लैग स्टेप से अगर हम देखें तो ग्राउंड पे जो एंगल यहीं पर देखो सेम इसी पर जो एंगल बन रहा है वो आपका बच्चों बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री आपका एंगल बन रहा है, ठीक है। ठीक है, कितना बन रहा है? 60 डिग्री एंगल आपका बन रहा है इसी पे। तो ये जो दे रखी है ना, ये तो मैंने बताया ये ए है, ये बी है, ये ओ है, इसको हम मानते बेटा सी, ये सी है। और ये जो हाइट ऑफ टावर ना ऊपर, ये 5 मीटर है। ये कितनी है बच्चों? 5 मीटर। और इस पे जो एंगल बन रहा है ये वाला 60 डिग्री है। इस पे जो फ्लैग स्टेप है, ये फ्लैग स्टेप है ऊपर जो लगा हुआ है, फ्लैग स्टेप। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? ये फ्लैग स्टेप है। आपसे पूछा कि टावर की हाइट बताओ, तो टावर की हाइट को हम h मान लेते हैं। पूरी बात क्लियर हो गई? तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं इस बात को। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूं। एक टावर है, टावर पर ग्राउंड के टॉप पर, टावर ए बी है, हाँ, ये टावर के टॉप पर O पॉइंट से एक एंगल बनना 30 डिग्री। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टेप लगा है 5 मीटर का, उसी पॉइंट से उस फ्लैग स्टेप के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको बोल रखा है कि आप बताइए हाइट ऑफ टावर क्या होगी। फिर दो ट्राइंगल है, पहले छोटा फिर बड़ा। तो सोल्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे पहले क्या कि जो आपके पास है हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, फ्लैग स्टेप की जो हाइट है बच्चों वो कितनी है आपकी? 5 मीटर है। और ए बी जो आपके पास है, ए बी आपका h है। और थोड़ी देर के लिए OB को हम x मान लेते हैं और OB को मान लेते हैं बच्चों x, है ना। और AB जो है ये हमने क्या कर रखा? लेट हाइट ऑफ टावर बराबर बच्चों h। जो हाइट ऑफ टावर है इसको अपने h, जो मैंने लिखा ए बी एच, हाइट ऑफ टावर है, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले लेंगे छोटा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल नाम है ए बी और o, लेंगे h अपॉन में x, है ना, h अपॉन x। और क्या आएगा बच्चों? 10। इसका एंगल है खाली 30 डिग्री, h अपॉन x। तो h बाई एक्स 10 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। तो हमारे पास क्या है? हम यहां से x निकालेंगे तो x आपका कितना आ जाएगा? x आपका आ जाएगा √3h। या फिर h निकालना चाहो तो h आएगा x अपॉन में √3। जिसकी भी आवश्यकता होगी इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। आओ अब लेते हैं बड़ा ट्राइंगल। बड़ा ट्राइंगल का नाम क्या है? जो बड़ा ट्राइंगल उसका नाम है CBU या OBC। तो बड़े ट्राइंगल हम लिया, इन ट्राइंगल नाम क्या बच्चों? OBC। बड़े ट्राइंगल का नाम क्या लिया? बड़े ट्राइंगल का नाम है बच्चों OBC, इसका नाम है, ठीक है। तो बात को समझना ध्यान से। तो OBC जब हम यहां पर ले रहे हैं बच्चों, तो OBC के बारे में हम बताते हैं, जरा समझना ध्यान से, ठीक है। आओ, तो क्या हुआ? तो OBC में हमारे पास पूरा है BC और नीचे है X। BC अपॉन में X, ये देखो BC अपॉन में X, और जो कि बच्चों क्या आपका 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री आपका है। तो BC कितना है? BC पूरा पूरा 5 + h है। BC है बच्चों 5 + h, और x आपके पास है 1060 की वैल्यू √3 है। 1060 वैल्यू क्या है बच्चों? √3 है। तो 5 + h ये आ गया √3 और x, इसे क्रॉस कर दिया ऐसा, ठीक है। तो 5 + h इक्वल्स टू √3। x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू है √3h। x की वैल्यू है √3h। इसको आपने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। यूजिंग किसका कर गया? फर्स्ट का यूज कर गया। 5 + h, √3 कितना होता है बच्चा? 3h होगा। तो 5 + 3h, तो है 5, ये इधर लेके चलो, 3h - h, तो 5 बराबर आएगा 2h। तो h आएगा बच्चों 5/2, और 5/2 मतलब होगा 2.5 सेंटीमीटर।
तो हाइट ऑफ टावर जो है 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर का टावर है और उसके ऊपर 5 मीटर का क्या लगा है, एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो हमसे हाइट ऑफ टावर पूछी थी और हमने बता दिया। तरीका सब बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से नेक्स्ट वाला जरा समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बोला है टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, है ना, विच इज 100 मीटर वाइड। यानी कि वो कह रहा है कि दो पिलर है रोड के अगल बगल जिनकी हाइट बच्चों सेम है, हाइट सेम है और दोनों एक दूसरे से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। हम बताते हैं, एक बार बना के पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, समझो। एक पिलर बच्चों यहां है, ऐसा है, ठीक है, और इसी हाइट का एक सेम पिलर जो है उसी के बगल में है, उसी हाइट का एक सेम पिलर जो है इसी हाइट का इसके बगल में है, ये मान लो यहां है, ऐसा। ठीक है, और हम अगर देखें तो कहता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। कितने मीटर के डिस्टेंस पे बच्चों, 100 मीटर के डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये देखो, है ना, दोनों एक दूसरे से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये तो इतना तो हमें फिगर में दे रखा है। ये दो टावर हमने बनाया, दोनों का डिस्टेंस जो एक दूसरे से 100 मीटर पर है। ठीक है, एक का नाम लिख देते हैं ए और बी, एक का नाम लिख देते बेटा सी और डी, चलेगा। ये रहे हमारे पास दो। अब आगे कहता है एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड के पॉइंट पे, है ना, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप्स कितना है, 60 डिग्री और बच्चों 30 डिग्री। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है कि रोड के किसी एक पॉइंट से यहां से इधर जो एंगल बन रहा है, मान लो पहला इधर बनाते हैं, तो पहला एंगल कितना बन रहा है आपका, 60 डिग्री है। इधर से मान लो, इधर पॉइंट से एक है 60 डिग्री और दूसरा बच्चों जो आपके पास है सेकंड वाला, यहीं से इस पर बन रहा है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, यहीं से इस पर कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री इसका बन रहा है एंगल। ठीक है, ठीक, इसी पर कितना बन रहा है आपका, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बच्चों क्या कह रहा है कि यहां से मतलब ग्राउंड से ही जो उसने बोला है उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यहां से और ग्राउंड के एक पॉइंट से, ऐसा एक पॉइंट है ग्राउंड से, एक का एंगल बन रहा है बच्चों 60 डिग्री और दूसरे का एंगल बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। और इसकी जो हाइट है, इसकी अगर हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या है आपके पास h है। तो अब आपसे सवाल पूछा है क्या, आगे जब हम पढ़ते हैं आगे क्या पूछा है, ये तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई सेम सेम है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि ग्राउंड पे इस पॉइंट की पोजीशन भी आपको बतानी है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बच्चों ओ, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। इसकी पोजीशन इस वाले से x है तो इस वाले से कितनी होगी, 100 माइनस x। अरे मान लो ऐसा, अगर ये पूरा 100 है, वो बी से डी तक 100 है, अगर ये 30 होगा तो ये 70 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 80 होगा, है ना, क्योंकि जो बचेगा वो इसमें से हम 100 में से इसको घटा देंगे पहले वाले को। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये x है तो ये 100, यहाँ भी दो ट्राइंगल है तो हम दोनों ट्राइंगल की मदद लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। तो हमने बच्चों सोल्यूशन यहाँ बनाया, क्या बनाया, पहले हमारे पास क्या है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट, है ना, इक्वल हाइट से इक्वल हाइट। और हमने क्या किया यहाँ पे BO या OB को बच्चों x मान लिया, तो OD आपका बचा 100 माइनस एक्स। OD कितना बचा, 100 माइनस एक्स। ये दो बातें हो गई, है ना, हाइट सेम है और हमने बनाएंगे। ठीक, अब हम लेते हैं दो ट्राइंगल है, पहले लेंगे हम छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल A या OAB या AOB जो लेना है।
AOB या AOB, ठीक है, जो भी लेना है AOB ले लो, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लिया हमने, AOB ले लो, AOB। तो हमारे पास क्या है, H अपॉन में क्या है X, H अपॉन X, और ये कितना आएगा बच्चों, 10 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो हम यहाँ पर देखेंगे H अपॉन X, तो H अपॉन X और 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो H आया बच्चों √3x, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इसके साथ वाला बड़ा ट्राइंगल है COD, तो दूसरा ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, COD। और COD ट्राइंगल में हम जब ले रहे हैं तो यहां बताओ आएगा H अपॉन में 100 माइनस एक्स, COD में क्या आएगा, H अपॉन में 100 माइनस एक्स, और ये आएगा 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो H अपॉन में 100 माइनस एक्स, और आपके पास 10 30 की वैल्यू है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू आया √3h, ये रहा 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3h। तो आपको बताया कि h की वैल्यू आपके पास यहाँ मालूम है, h की वैल्यू आपको दे रखी है √3x, आपने निकाला ना यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में h बराबर √3x, तो यहाँ रख दिया और लिख दिया, यूज कर लिया फर्स्ट का। तो 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू आया √3, और √3 बच्चों 3 होता है, 100 ये माइनस में इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आपका आएगा 100 इक्वल्स टू 4x, तो x आया 100 अपॉन में 4, इसका मतलब 25 ये आया, x आया 25। x क्या है बच्चों, x आपका OB है, और OB जो आया है वो 25 आया है, OB जो है वो 25 आया है, तो OD कितना होगा, तो OD आएगा 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 25 यानी कितना आएगा बच्चों, 75 मीटर। एक चीज और पूछी है, हाइट पूछी है, हाइट बताओ। तो हाइट हमारे पास क्या जाएगी, x की वैल्यू आपके पास ये है, x की वैल्यू निकाली है हमने 25, ये दिख रही है आपको, x की वैल्यू निकाली है 25, तो हम इसको फर्स्ट पुट कर देते हैं, यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में था h बराबर √3x, x है 25, तो ये आएगा 25 √3। तो हमने दो चीजें यहां बता दी, एक तो हाइट ऑफ हमने बताया, जो पिलर है वो कितने हैं, 25 √3 है, हाइट ऑफ पिलर जो हमारे पास है 25 √3 के है, जिसमें से जो पॉइंट O है वो B से 25 मीटर पे है और D से 75 मीटर पे है, ठीक है, यहां दिखा रहा हूं। हाइट दोनों पिलर की, अगर हम हाइट की बात करें, हाइट ऑफ पिलर से 25 √3, और B जो है O से जो है, B जो है O से जो है वो 25 मीटर पे है, और D से जो है वो 75 मीटर पे है, यही हमसे पूछा था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सब बच्चों को दिख रहा है, तो ध्यान से बात को समझना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिया है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द बैंक की 60 डिग्री, यानी जो अपोजिट बोल रहा है कि उसके साथ में ऐसा, उसके सामने जो है ऐसा बना हुआ है, सामने देख रहा है पेड़ को, और पेड़ पर कितना एंगल बन रहा है बच्चों, आपका 60 डिग्री बन रहा है पेड़ के टॉप पे। फिर कहता है व्हेन ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, अब जब वो 30 मीटर दूर जाता है बैंक से, ही मूव्स 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, ही फाइंड द एंगल ऑफ कितना डिग्री है, तब 30 डिग्री आपका एंगल बनता है। तो आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब क्या हो रहा है, बात को समझते हैं, फिगर के थ्रू समझते जा, समझना हिंदी में नीचे लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, क्या बात है, और समझा तो मैं यहाँ रहा हूं, ठीक है, समझा मैं यहाँ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो बात को अच्छे से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये आपको दिख रही है फिगर, सब बच्चों को फिगर दिख रही है, ठीक है। और हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं बच्चों, इस बात को समझना, थोड़ा सा हम फिगर को मूव कर लेते हैं इस तरफ हल्का सा, ये रहा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो अब क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर भी आपको पता है दो एंगल यहाँ भी बन रहे हैं, जो केस अभी हमने पीछे किया था, दो एंगल यहाँ ही बन रहे हैं, तो उस एंगल को भी हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है।
ठीक है, हो गया। आओ, तो हमारे पास क्या है कि वो कह रहा है कि एक पर्सन है जो क्या करता है, ये पेड़ है, ए बी ये पेड़ है ना, ये पेड़ है ऐसा जिसकी वो बात कर रहा है, ये बी है और ये सी है। अब वो कह रहा है कि क्या एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और जब उस समय ध्यान देना, यानी कि जब वो यहां से देख रहा है ऐसा, ये जब देखता है, पहली बार देख रहा है इधर से, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है पहली बार जब पेड़ को देखा। अब वो यहां से 30 मीटर दूर चला गया, यहां से 30 मीटर दूर चला गया, ऐसे 30 मीटर दूर चला गया बैंक से, ऐसा ऐसा 30 मीटर दूर चला गया। तो आपको बोला है कि ये बताओ कि दो बातें, क्वेश्चन फिर समझ में आ गया पक्का? क्या कह रहा है, जब ये बैंक था, किनारे पर था, यानी कि ये बैंक है, बैंक से उसने पेड़ की हाइट को देखा किनारे से, तो 60 डिग्री था, ये तो था ना कि उसके अपोजिट सामने एक पेड़ खड़ा है, उस पे 60 डिग्री था। और जब वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, बैंक से दूर गया 30 मीटर, तो वहां पर एंगल कितना हो गया बच्चों? अब उसकी आंख से जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। तो आपसे पूछा है हाइट ऑफ ट्री ये, और बैंक का जो विड्थ है रिवर का वो बताना, ये रहा एक्स बताना है। ठीक है, दो बातें बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया ना? सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे कि हमारे पास लेट क्या, हाइट ऑफ ट्री जो है, लेट हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो हाइट है बच्चों एच है, और जिसमें आपने क्या कर रखा है, जो आपके पास ये ए बी सी ये आपका डी है, तो जो आपका बी डी है, बी डी को हमने एक्स मान लिया है, और जो आपका सी डी है, सी डी के हमको तो पूरा बी सी चाहिए वैसे, बी सी पूरा कितना हो जाएगा आपका एक्स प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ लिख दो एक्स प्लस 30 पूरा बी सी, बीसी हो जाएगा x प्लस 30। यहां पर भी दो ट्राइंगल है, एक छोटा एक बड़ा, तो पहले हम छोटा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल नाम है बच्चों ए बी डी, और रेशियो किसका होगा h बाई एक्स, और ये है 10 60 डिग्री। तो h बाई एक्स 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो h आएगा √3x, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, h बराबर √3x, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा हम लेंगे बच्चों इन ट्राइंगल बड़ा वाला, बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी, और ए बी सी में लेंगे तो h अपॉन में पूरा आएगा बी सी, और इक्वल्स टू आएगा 10 कितना बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, आओ समझते हैं। तो हमारे पास आएगा h अपॉन में, जब हम बी सी की बात कर रहे हैं, h अपॉन में बी सी बात करें तो x प्लस 30 है, x प्लस 30 है, इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा हमारे पास 10 30 की वैल्यू 1/√3। h कितना है, h है बच्चों √3x, ये रहा √3x, और नीचे आपका आएगा x प्लस में 30 और इक्वल्स टू बच्चों 1/√3। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, √3 3x हो जाएगा, ये आएगा x प्लस 30, तो 3x, ये प्लस में x इधर आके माइनस का, ये आपका 30, 3x में से x गया तो 2x आया 30, x आया बच्चों 30/2, यानी कितना आ गया 15। अरे हाँ, है ना, x हमने देखा, तो h की जगह पर हमने यहाँ पर √3x जहां यूज किया ना, h बराबर √3x, से वहां लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो हमने निकाल दिया। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हम यहाँ इसको पुट कर देंगे x को फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में है h बराबर √3x, x कितना है बच्चों 15, तो आपका कितना आएगा h बराबर 15√3 हो जाएगा। h कितना आएगा 15√3, यहाँ पर √3 की वैल्यू बोली नहीं है, पेपर बोलेंगे तो आप यहाँ पुट कर देना और आ जाएगा। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई सबको। यहां से हमने क्या किया, जो उसने बोला था, हमने पहला छोटा ट्राइंगल लिया h अपॉन मैक्स। मेन है फिगर बनाना सीखो, कि फिगर हम कैसे बना रहे हैं, ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, वो चीज सीखो। ठीक है, तो हमारे पास h है और साथ में हमने क्या x छोटा ट्राइंगल लिया और ये बना, और फिर बड़ा ट्राइंगल लिया, और दोनों को सॉल्व करके x और h निकाला। तो जो विड्थ है वो 15 मीटर है, और जो आपकी हाइट है बच्चों कितनी आ गई, 15√3 आपकी हाइट आ गई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान समझना। हमें कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेड। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको फिगर आराम से आप बना पाओगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेड प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी जेड प्लेन का पॉइंट ए से वो 60 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, 60 से 30 हो गया, यानी कि प्लेन आगे गया। उसके बाद इफ द प्लेन इफ द जेड प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एक ही हाइट पर उड़ रहा है 3603 मीटर, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द जेड प्लेन आपको बताना है। तो ध्यान से समझना, यही स्पीड और डिस्टेंस वाले से रिलेटेड आ गया। लगातार मैं 2 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना, ठीक है। आओ समझते हैं। ठीक, पहले वो क्या कह रहा है, पहले हम यहां से समझना शुरू करते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर बना लेते हैं ताकि चीजें क्लियर है। अच्छा फिगर में फिर रुको, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ फिगर, ठीक है। सुनो फिर ध्यान से, ऐसे ही बनाते हैं समझाते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों, हमें कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट है ऐसा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, लिखा ना ऐसा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए से यहां पर मान लो प्लेन था, इधर मान लो प्लेन है ऐसा, ऐसा छोटा सा बना लेते हैं ऐसा, ठीक है बेटा, ऐसा प्लेन था। अब जब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, ये रहा। और ये जो हाइट है, ये हाइट है जो, ये हाइट है बच्चों आपकी 3600√3 मीटर। बिल्कुल ध्यान देना। अब देखो फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये प्लेन ऐसे ही गया, ऐसे चलते चलते मान लो यहां पहुंच गया, इसी कांस्टेंट हाइट को लेकर ये मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है बेटा, ये ऐसे यहां पहुंच गया। अब जब यहां से जो एंगल बन रहा है ऐसा, इस पर जो बनता है, सेम हाइट है, हाइट वही है, हाइट चेंज नहीं है, हाइट सेम है ऐसे ही। और इस पर जो है आपका बन रहा है, इस वाले पर, तो पहला एंगल था 60 डिग्री और इस पे एंगल हो गया 30 डिग्री, और इसको इसमें जाने में 30 सेकेंड लगे हैं, 30 सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि 30 सेकेंड में उसके बाद जब ये यहां से यहां पहुंच गया तो इसकी स्पीड कितनी रही थी, ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे, इसको ए है, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं। 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। ध्यान से, ये 90 है, यहां भी 90 है, ठीक है। आया समझ में? तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना बात को अच्छे से। तो हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास जो आपको दे रखी है वो लिखेंगे, हाइट ऑफ प्लेन या हाइट ऑफ जेड जो है, प्लेन की जो हाइट है बच्चों वो तो फिक्स है 3600√3 और मीटर में है, ये ध्यान देना, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे हैं, तो हम ये बताएंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन इन, इसमें 30 सेकेंड। तो हमको पता है डिस्टेंस क्या है, BD। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इसकी जो स्पीड है वो भी हम लेट कर लेंगे, ऊपर यहाँ पहले स्पीड लेट कर लें, लेट, और यूनिफॉर्म स्पीड है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड, ये थोड़ा यहां लिख देना, इसको इधर लिखना है, हाइट के बाद ही लिखना, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, सॉरी ट्रेन नहीं है, प्लेन, ट्रेन नहीं है भैया, प्लेन है, x मीटर पर सेकेंड, ये अमाउंट है, x मीटर पर सेकेंड। तो हमने बताया स्पीड है x, टाइम है 30, तो ये हो गया 30x मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका 30x मीटर है, और इसको हम मान लेते हैं y अभी। तो हमने क्या किया, जो AB है इसको हमने y मान लिया, लेट कर लिया ऐसा। इतना पूरा क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है। ये भी सेम हाइट है 3600√3।
फिगर देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आपको थोड़ा तो भाई मैनेज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर मैं वैसे फिगर बनाऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए बताया इस तरीके से कि मुझे समझाना था अच्छे से। आओ अब समझते हैं कि हमारे पास पहले छोटा ट्रायंगल देखते हैं। तो हमने नाम क्या है छोटे ट्रायंगल का, एबीसी। तो हमने लिया इन ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, एबीसी। तो हमने ट्रायंगल लिया एबीसी और एबीसी में हमें क्या दिख रहा है रेशियो, बीसी अपॉन में एबी, बीसी अपॉन में एबी। देखो नया सवाल है तो इसलिए बिल्कुल तसल्ली से करा रहा हूँ। और जो थीटा बन रहा है वो कितना आपके पास यहाँ पे पूरा 60 डिग्री, इसका पूरा 60 डिग्री है। तो ये जो थीटा बन रहा है कितना आपका 1060 डिग्री है। बीसी कितना है, बीसी आपका है 3600√3, ये रहा 3600√3। और ए बी कितना है बच्चों, ए बी की हम चर्चा करें तो ए बी आपका y है, ये आपका 1060 और 1060 की वैल्यू होती है √3। एंगल दो ही थे ना, एक 60 डिग्री था और एक 30 डिग्री था, ठीक है। तो अब जब हम ये देखें तो y से √3 से √3 कैंसिल, तो y आपका आया 3600, y हमारा आ गया। अब लेते हैं बड़ा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल नाम बताओ, ए डी ई, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। और फिर वही क्या होगा बेटो, रेशियो 3600√3, हाइट P, और बेस क्या है इसका, बेस पूरा आएगा AD, बेस पूरा आएगा बच्चों AD, और ये आएगा 10 कितना आपका 30 डिग्री, ठीक है। आओ तो 3600√3 डिवाइड बाय AD, ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक है 30x प्लस वाई या y प्लस 30x, 30x प्लस वाई, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस कर दो 30x प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या थी बच्चों 3600, और ये आएगा 3600 और √3 कितना होता है बच्चों आपका 3। तो 30x इक्वल्स टू 3600 इंटू 3 माइनस का आपका आएगा 3600। तो 30x बराबर 3600 बाहर, अंदर आएगा 3 माइनस 1, यानी कि ये मल्टीप्लाई करके माइनस करते, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा ना कि अपना अपना है बेटा, हाँ ये 2 है। अब यहां पर क्या हुआ, 30x 3600 को मल्टीप्लाई कर दो 7200 से, जब 2 से किया तो 7200, और जो बच्चा 3600 को इससे करेगा 10,800 आएगा, और उसको माइनस करोगे तो ये आएगा 7200, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अपने अपने उससे है मल्टीप्लाई आपका, डिवाइड आपका, कैलकुलेशन खुद है। 30 0 0 घटा तो ये आया 240, तो इसका मतलब x मेरा आया 240 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, ये आपकी स्पीड आ गई है। तो स्पीड आई 240 मीटर पर सेकंड, और अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हो तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, इससे 18/5 से, तो ये कटेगा 5 को 20, 5 अट्ठे 40, तो 48 को 18 से गुणा करना, तो आपका जो स्पीड है वो कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। पर मैंने किस पे निकाली, मीटर पर सेकंड में आपको निकाल के दिखाई है। अगला सवाल नेक्स्ट वाला ये रहा, ध्यान से समझो बस, ठीक है, मेरा काम है समझाना बेटा, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से। ऐसा ही सवाल फिर दोबारा आया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। और if the jet is flying for 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet flying at a speed of 720 km per hour, find the constant height at which the jet is flying. Same यहां पर एक पॉइंट है O, जैसा ही पढ़ाया था, इधर एक जेट उड़ रहा है, ठीक है, एक जेट है इधर उड़ रहा है ऐसा, ठीक, ऐसा एक जेट यहाँ उड़ रहा है, और एक कांस्टेंट हाइट के बाद एक समय के बाद यहाँ चला गया माल इधर, ठीक है, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राउंड, ऐसा इसको ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से जब पहली बार देखा ना यहाँ पर इसको, ये जो ये है, ये आपका एक्स है, ओ से बन रहा है, ये पहली बार जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री था,
उसके बाद जब ये इधर से इधर चला गया, ये देखो यहाँ चला गया ना ये, तो ए वाला जो एंगल था बच्चों, ये वाला जो है, ये वाला आपका है 30 डिग्री। और इन दोनों में देखो इसकी हाइट है h, ये सेम है, कांस्टेंट हाइट को लेके आगे बढ़ा। उस समय हाइट था, और इस समय इसकी जो स्पीड है ना बेटा, यहां से यहाँ 15 सेकंड में जो स्पीड है वो है 720 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं इसको चेंज करूंगा सेकंड में, ये स्पीड है 15 सेकंड में। तो सेम वही है, ये O है, इसको बच्चों हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। ठीक है, सेम सवाल है, निकालना हमेशा डिस्टेंस ही होता है, इसको ध्यान देना। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, बच्चों। सॉल्यूशन जब शुरू किया तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, पहला हम फर्स्ट ले रहे हैं, क्या हमारे पास है, हम लेंगे स्पीड ऑफ, पहला क्या पता वो देखते हैं, स्पीड ऑफ जेट की जो स्पीड है बच्चों 720 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मेरे पास सेकंड में दे रखा है इसलिए बता रहा हूँ, तो हम इसको चेंज कर देंगे, 720 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 से कटेगा 4 पे, और 40 को 50 5 से किया तो आया 200 मीटर पर सेकंड। तो हमने एक चीज तो बताई, और जो हाइट है, तो हम यहाँ पर एक चीज और बता रहे हैं, हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेट इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड में जो डिस्टेंस हुआ वो BC हुआ है ना, और डिस्टेंस होना स्पीड टू टाइम होता है, स्पीड है 200, टाइम है 15 सेकेंड, 15 दूनी 30, यानी कि 3000 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है, 3000 मीटर का। और इसको हम क्या मान लेते हैं, अभी यहाँ y माना था, अब इसको x मान लेते हैं। अब आराम से पोस्टमार्टम कर लेंगे इसका, अब तो हो जाएगा आराम से ना। क्या अब हम क्या करेंगे, एक बार छोटा ट्रायंगल लेंगे, एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले लिया इन ट्रायंगल, नाम क्या इसका, OEB, पहला ट्रायंगल है OEB, छोटा ट्रायंगल OEB। और इसमें क्या हो जाएगा, जो हाइट है बच्चों वो हमने मानी है h अपॉन x, h बाई x ये आएगा 10 कितना 60 डिग्री, तो h बाई x 10 60 होता है √3, तो h आया आपका बच्चों √3x। इसको हमने क्या लेट कर लिया है, फर्स्ट लेट कर लिया है। ठीक है, h बाई x ये आया है √3, हमने इसको लेट कर लिया। दूसरा लेते हैं बड़ा ट्रायंगल, नाम है OCD, तो हमने लिया दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल नाम क्या है बच्चों OCD, और OCD में हम यहाँ दिखा रहे हैं क्या है, सेम वही h अपॉन में OD, पूरा लेंगे ना पूरा 10 30 डिग्री, h अपॉन में पूरा OD, देखो OD कितना होगा, O से सॉरी OC है, OD नहीं OC है बेटा। तो O से C तक पूरा कितना जरा बताओ, x प्लस का 3000 होगा, तो ये आएगा h अपॉन में x प्लस का 3000, और 10 30 है 1/√3, तो h की वैल्यू यहाँ रख देते हैं √3x, नीचे x प्लस का 3000, 1/√3, तो यहाँ हम लिख देंगे, यूज किया इसको फर्स्ट को, तो ये क्रॉस कर दिया तो आया 3x इक्वल्स टू आया x प्लस का 3000, इधर आ गया 3x माइनस x इक्वल्स टू आया 3000, तो आया कितना आपका 2x इक्वल्स टू 3000, और कैंसिल किया तो x आया 1500, पर मेरे को x नहीं चाहिए, हमें चाहिए h, तो हमने फ्रॉम फर्स्ट पे रखा, h जहां पर था √3x, x क्या है 1500, तो ये आया 1500√3, h हाइट हमसे पूछा है 1500√3 मीटर, एग्जैक्ट निकालना है तो √3 की जगह पर आप पुट कर सकते हो कितना 1.73, इधर डाल दो, 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आप बता दोगे कि कितनी हमारी क्या आ रही है, हाइट कितनी है। तो पहले सवाल में बच्चों, जो इससे पहला वाला सवाल था, उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया, उस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, कि हमने यहाँ पर बताया, इस क्वेश्चन में आपको बताया था स्पीड, और इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने आपको बताया है जेट की क्या निकाली, हमने यहाँ पर हाइट हमने बताई
पीछे हमें हाइट दी थी, स्पीड निकाला, इस वाले में स्पीड दी थी, हाइट। तो ऐसा ही चलता रहता है हर बार, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक पार्ट और कराऊंगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि हम क्लाउड्स पे हम निकालते हैं, है ना, शेडो निकालो, ये सब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।